कब ये कॉल लिया जाता है कि नाउ आई हैव टू हैंग द बूट्स, अभी रिटायर होना है? ये तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। हम लोग उस टाइम माई बाई क्योंकि खेल आप रहे तो थे। बिल्कुल अभी एकदम फिट फाट और नहीं, जो अभी आप खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट पूरा चल रहा है सारा। वो उस टाइम मतलब था वो भी एक कॉल, वो थोड़ा बता दीजिए। वो था, मैंने कहा माई बाई रिटायर हो गया अब। फिर उसके बाद देश के लिए भी खेल रहे थे सारा। मेरे तो 6 पैक भी आ गए थे उस टाइम पे। बहुत ट्रेनिंग कर रहा था मैं, बिल्कुल। लॉकडाउन में मैंने सारे जिम मशीन सब तोड़ दी थी, इतना खतरनाक चल रहा ट्रेनिंग वो। फिर मैंने, उन्होंने बोला कि भी हो गया, क्योंकि फिर क्रिकेट चल रहा था, फिर बच्चे मेरे छोटे थे और मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, उनकी डेथ हुई है लास्ट ईयर वो। तो आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय किड्स, जो मैंने नहीं किया मम्मी पापा के साथ। मेरा बेटा 4 का है, मेरी बेटी 8 की, तो वाइफ भी, शी इज़ ऑल्सो इनटू वुमेन एम्पावरमेंट, उनकी भी बिजनेस है वो। तो वो भी एक रीज़न था। धोनी भाई जैसे बोले, वो भी रिटायर हो गए वो। मैंने कहा अब आपने उनसे डिस्कस करके फैसला किया था? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया ये। मुझे बताया नहीं ना किसी ने कैसे खेलना है, तो मैं कैसे बता दूँ उनको कि मैं नहीं, क्यों जब आपने कर। रिटायरमेंट का सोचा तो आपने महेंद्र सिंह धोनी डिस्कस नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला वो। नहीं, विल कम टू दिस। पर आपने अपनी पत्नी का जिक्र किया, तो अभी थोड़ी देर पहले पीआर वाले बता रहे थे कि हीरोइन को डेट करो, पर आपने एक वर्किंग प्रोफेशनल को डेट करना नहीं, बिल्कुल। चुना। मैं उनकी फैमिली को बहुत सालों से जानता हूँ। जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो मुझे पढ़ाते थे स्कूल में, सारे भाइयों को पढ़ाया वो। गुरुजी थे? 5 भाई जो मेरे बड़े भाई थे, सबको पढ़ाया उन्होंने वो। जो अपनी, उनकी मम्मी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, और मुरादनगर की पैदाइश है हम दोनों। तो बचपन से जानते हैं आप लोग? बचपन से ही हमारा फैमिली में एक दूसरे को जानते थे दोनों लोग। कब मिले आप पहली बार प्रियंका से? मैं हूँगा छोटा सर, 5-6 साल का। टायर घुमाते हुए? टायर वो भी पापा का अच्छा पहना होगा। तो बचपन से था, जो लिखा था फिर वैसा था वो। फिर मैं उसको बॉम्बे एयरपोर्ट में मिला था। शी वॉज कमिंग फ्रॉम एम्स्टरडेम, हॉलैंड में, जब वो आईएनजी बैंक में थी वो। तब नंबर एक्सचेंज हुआ था हमारा। फिर वर्ल्ड कप वो क्या ऐसे इत्तेफाक वाली मीटिंग थी? अरे तुम? हाँ, वही वाली। वहाँ से भाई, हाँ मैं। वही वाली मीटिंग थी वो। फिर 2015 में मैं गया था वर्ल्ड कप के बीच में, 4-5 दिन ऑफ था मेरा, तो परमिशन लेके गया था मैं धोनी भाई की। आपने अपनी किताब में लिखा है इसके बारे में? हाँ, तो मैंने कहा मुझे शादी करनी है अब, मैं जा रहा हूँ अभी। कह रहे कितने साल तक डेट कर चुके थे तब? नहीं, काफ़ी जानते थे, मिलते रहते थे वो, बट कभी वैसे नहीं था। घर वालों की परमिशन बहुत ज़रूरी थी। नहीं, बोलना है ऑफिशियल वर्जन यही रखना चाहिए। नहीं, मैं कश्मीरी ब्राह्मण, वो जाट फैमिली, हाँ, तो आपको पता है, तो बहुत मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई साहब। आपकी वाइफ भी जाट है। तो ये टॉपिक बंद कर दी, नहीं तो घाट खड़ी हो जाएगी घर में शाम को। तो घर पे सब स्मूथली हो गया क्योंकि पुराने जानकार थे सब लोग? नहीं, घर मतलब अगर मैं किसी फैमिली में जाता हूँ, या मेरे घर में, नाउ आई एम ए फादर, मैं अगर बेटी की शादी करूँ तो जानना बहुत ज़रूरी हो। वो पता चला अभी, पहले जब आप शादी नहीं होती, आप कोई बेटी देता, तो उसके आगे पीछे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उनका फैमिली जानना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हैं ऐसी। क्योंकि बेटी देना मतलब दिल बहुत हैवी हो जाता है वो। तो मैं अभी, पिताजी मेरी बेटी होगी तो मैं 24 घंटे, मेरा मन करता है वहीं घर ले लूँगा मैं। वो ठीक है, अच्छे से खाना खा रही है नहीं खा रही है, सोई है कि नहीं सोई है वो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दे नीड टू बी रेस्पेक्टेड, दे नीड टू बी लव्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मतलब बहुत आजकल क्या बदला सुरेश रैना के अंदर ग्रासिया के पैदा होने के बाद से? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ? एंड आई नीड हर टू मोर इंजॉय इन लाइफ पूरा, जो एक अच्छा जॉब, अच्छा ट्रैवल करे। अभी एक दिन की स्कूल की ट्रिप थी उनकी वो, तो फर्स्ट डे शी स्टेड एट स्कूल अपने दोस्तों। मैं और प्रियंका दोनों सो ही नहीं पाए। उसने कंबल ओढ़ा है नहीं ओढ़ा है, उसका टॉय है कि नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है स्कूल में। बट वो अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी है, वो आपको जाना पड़ेगा, उसको स्कूल मेट के साथ देखना पड़ेगा। अभी 8 साल की, बट ये स्कूल की ट्रिप होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए वो। बट बीइंग ए फादर वो तो नहीं आता ना यार। अरे आपने तो वो भविष्य में कभी किसी को डेट करी था कि मैं मकान ले लूंगा वहीं? बड़ा मुश्किल होने वाला है। नहीं होगा नहीं, बट मतलब आई एम श्योर कि शील चूज राइट पर्सन, सारी चीज़ें होती हैं। तो एम्स्टर्डम से वो आ रही थी, आप मुंबई एयरपोर्ट पे थे, और जो ऑफिशियल वर्जन है आप लोगों का कि इत्तेफाक से आप लोग वहां मिले। नहीं, पहले उसके पहले सोशल मीडिया पे कभी कोई बात नहीं हुई, नंबर एक्सचेंज नहीं हुई? ना फेसबुक में था, ना मैं ट्विटर पे था। असली नाम से नहीं थे या थे ही नहीं? नहीं, मैं यूज़ ही नहीं किया। मैंने यूज़ ही करना 2010 या 11 में किया है वो। अच्छा। उससे पहले मुझे, मेरा पता ही नहीं था वो, फ़ोन ही नहीं था मेरे पास।
फ़ोन भी हॉस्टल के बाद 2008-9 में दूसरा था, वो 6600, उसमें कैमरा भी नहीं था। वो कहाँ सोशल मीडिया नहीं पता था भाई। ये तो बाद में जब पता चला कि ये भी होता है, वो भी दोस्तों के साथ क्या आप होता है? बात करते हो। क्या आता था पहले, ओटुक, क्या ऑर्कुट। वो करते थे, फिर वो पेजर वाला था कुछ। मैं चिट्ठियाँ लिखता था घर पे, उसमें मुझे मजा आता था। हाँ, जब हॉस्टल में था मैं, मेरे पापा संभाल के रखते थे चिट्ठियाँ वो। सब रखी हुई हैं वो। पता नहीं अभी कहाँ हो गई वो, बट पापा रखते थे वो। घर शिफ्ट हुए सब। तो बड़ा मज़ा आता था वो चिट्ठी का इंतज़ार करते ना, उसमें बड़ा एक खुश रहता था, यार अभी आई 10 आ चुकी, मेरी कहाँ है। फिर वो वेट करते, कुछ सुबह के लिए एक चीज़ रहती थी कि अभी कुछ तो बाकी आएगा आज, आना है। मम्मी कुछ लिखेंगी। तो आपने प्रियंका को चिट्ठियां लिखी? नहीं, वाइफ के टाइम पे तो फ़ोन था। अरे तो भी चिट्ठी तो लिख ही सकते हैं। नहीं, वो लिखते रहते हैं, वो तो रोज़ ही लिखते हैं अब पहले लेटर वेटर लिखते थे ना सारा। वो ट्रैवल बहुत करता हूँ मैं उसके साथ, घूमना फिरना बच्चों के साथ। ट्रैवल से बहुत सीखता है बंदा। मैं हॉस्टल में गया तो मुझे लगा कि नहीं, ट्रैवल ही एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है उससे। मैं भाई साहब सब तरफ से घेर घार के जानना चाह रहा हूँ आपकी लव स्टोरी। आप ट्रैवल बहुत करता हूँ चिट्ठी आप हैं? कब मिले आप अपने होने वाले सास ससुर से पहली बार? मैं तो बचपन में बोल रहा हूँ, जब स्कूल में तब जाता तो था। माट साहब थे आप पास भी कैसे मुश्किल से हो रहे थे, पढ़ते थे नहीं पढ़ते बेलन से थे। घुटते थे, पूरा तो मोहल्ला बड़े भैया देखता था। मुकेश भैया पढ़े हैं, तो राकेश उनको भैया थोड़ी पढ़े पता था कि हमारे दामाद जी पिट रहे हैं। हैं। नहीं, बड़े भैया मुकेश भैया, फिर राकेश भैया, फिर नरेश भैया, दिनेश भैया, वो सबको पढ़ाते हैं। ऑनर्स फैक्ट्री में सब भैया लोग पढ़े हो, तो टीचर थे वहाँ पर तो वो। जब आप लोगों ने घर पे शादी का बताया, सब स्मूथली हो गया? नहीं, थोड़ा उधर से प्रॉब्लम थी, थोड़ा इधर से भी थी, बट घर में जानते थे वो। फिर थोड़ा जाट आप शादी करते हो तो फिर मेरी भी वैसी फैमिली कश्मीरी थे। मैंने कहा नहीं, हम बच्चे को जानते हो। मैं मतलब उनके नाना ने पूछा था, ये कौन है, काम क्या करता है? नहीं, उसी टोन में बोलिए। ये कौन है, ये काम कौन करता है? ये जाट में, जाट सभा में बोल रहे थे वो कि मैंने जाट कहा- सभा में? नहीं, मतलब जाट हैं वो, मतलब वो कह रहे थे नाना जी वो वर्ल्ड वॉर भी लड़े हैं उनके, वो अपने नहीं, वो वॉर तो बहुत लड़े हैं इन लोगों ने। ये आपकी मिठाई होगी घर जाके आज। तो फिर वैसा था फिर, बट आई तो थॉट क्या बताया गया नाना जी को? क्रिकेटर है? क्रिकेटर है वो। बट मैंने आपको बोला जो परमिशन लेके मैं गया था, स्पेंड 2 डेज, मेरे पास वीज़ा नहीं था हॉलैंड का, मैं इंग्लैंड का वीज़ा था मेरे पास। तो मैं फ़्लाइट लेके गया था लंदन वो, तो वहीं पे हमने इंगेजमेंट कर ली थी दोनों ने, घर बता के। वो 15 का वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया से आया था मैं दुबई से गया था लंदन। तो मैं कम से कम मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी फ़्लाइट थी, वो 48 घंटे होंगे शायद वो। हाँ, फिर जब बात की सारा ऐसे कुछ गाना बज रहा था, कहना है कहना आज तुमसे ये पहली बार। नहीं, अलग ही था, मतलब मुझे कभी ऐसा फेल्ट ही नहीं हुआ था वो। तो मुझे जानना था कि है क्या ये। और लकीली उस टाइम पे मैचेस भी नहीं थे। कैसे वायलिन बजते थे बैकग्राउंड में जब बात नहीं, करते वो थे? अलग से कोई पुराने दिन जो आप स्पेंड करते हो एक दूसरे के साथ, वो छोटे शहर, वो छोटी सी एक शिक्षा, और आप ड्रीम बहुत बड़े बड़े वो। तो मैंने जानना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं जानता तो फिर शायद नहीं हो पाती, पर किसी को तो एफर्ट करना पड़ेगा ना वो। मैंने कहा नहीं, आग तो लगी हुई है, जाना पड़ेगा। टूर्नामेंट के बीच में जाना पड़ेगा। 5-6 दिन थे ना, फ्री था उस टाइम पे, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ट्रायंगल सीरीज चल रही थी वो। तो 12 दिन का गैप था वर्ल्ड कप में। तो मैंने कहा फ्लाइट बुक कर दे। किसको बताया सबसे पहले टीम में? धोनी थे, रवि भाई को। रवि भाई मेरे हेड ऑफ डायरेक्टर थे वो। कहे इफ़ यू वांट टू डू इट प्लीज़ गो बट कम बैक ऑन टाइम। मैंने कहा ठीक है रवि, प्लीज़ जाने दीजिए। तो वो तभी फैमिली को बताया, फिर राजी हुए सारे वो। बिकॉज शी ऑल्सो लेफ्ट एवरीथिंग फॉर मी ना, वहाँ सब छोड़ छाड़ के आना। नहीं तो अभी मैनेजर होती है अच्छी पोस्ट में हो, नाउ वी हैव 2 किड्स, अपना सेटअप करना किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल है वो। तो थैंक्स टू गॉड, और जिसका उतना उनका अपना एक सक्सेसफुल ब्रांड है, माते के नाम से है। हाँ, माते के नाम से, चाइल्ड केयर का, बच्चे का, बिल्कुल। ग्रासरेना फाउंडेशन भी, शी वर्क्स सो मच फॉर मिडवाइफ, डॉक्टर्स के साथ एक कैंपिंग होती है सारी, उनको डॉक्टर पूरा मेडिसिन के बारे में बताया, जो रूरल एरियाज़ हैं सारे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। बट जब आप थोड़ा सा कुछ करते हो तो आई फील वी नीड टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, चाहे किसी भी छोटी छोटी चीज़ों में हो, अगर दिल कुछ करता है तो करना चाहिए वो। क्रिकेटर्स के पार्टनर्स की आपस में बॉन्डिंग कैसी होती है? क्योंकि इसको लेके भी बड़ी गॉसिप चलती है। वो मतलब किस बारे में? मतलब उनकी आपस में किस तरह की दोस्तियां होती हैं, कितना? क्योंकि अब आपने कहा फैमिलियां जाती हैं, तो होता होगा ना, जैसे आपकी 3 प्लेयर से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, 2 से ओके नहीं, होगी। जैसे आईपीएल में ही जाते हैं ना, इंडियन टीम में भी सबके साथ अच्छा ही रहता है वो, कि वो तो चाहेंगे उनका पति अच्छा करे हो। मुझे तो नहीं लगता कभी कुछ ऐसा हुआ होगा वो। सीएसके में सब थे सारे लोग, बड़े एकदम बॉन्डिंग अच्छी, बच्चे ही खेलते थे फ्लोर पे,
हम क्रिकेट खेल रहे हैं, पूल जाते थे, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, जब भी टाइम मिलता था, मूवीज़ के लिए जा रहे हैं, अच्छा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जा रहे हैं बच्चों को लेके, पिज़्ज़ा वीज़ा खा रहे हैं सारा, वो बड़ा मज़ा आता था वो बच्चों के साथ घर का खाना। हम तो खाना भी बनाते थे जब अगर अच्छा। अलाउड होता था। खाना बनाना आता है आपको? बिल्कुल, कैसा बनाते हैं? लाजवाब। आप खाइएगा, गजबे खाना बनाते हैं हम। गजबे खाना बनाते हैं। टेस्ट करना पड़ेगा, हम लोग रहते भी पास पास ही हैं। बिल्कुल प्लीज़। वाइफ प्योर वेजिटेरियन है तो उसके लिए बैगन का भरता, दाल तो कम स्पाइसी खाती हो। मुझे मतलब खाना खिलाने का बड़ा शौक है, आप आइएगा, आपके लिए बनाएंगे खाना।